तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आपनो टॉपिक है राजस्थान का मंदिर। अभी मैंने अपना भारत में बात करा तो भारत में मंदिर तीन प्रकार से मिले हैं, यानी कि तीन प्रकार की शैलियां मिलती हैं। एक तो अपने नागर शैली। नागर शैली यानी कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली में है। जैसे अभी अपने अयोध्या का मंदिर है, वो नागर शैली में है। नागर शैली की विशेषता, ऊंचे चबूतरे के ऊपर मंदिर बना देंगे, चारों ओर सीढ़ियां होंगी और आधार से शिखर तक यानी चतुष्कोणीय होंगे। इस प्रकार से प्रवेश द्वार कोई जरूरी नहीं है कि प्रवेश द्वार हो। या अपने उत्तर भारत में देख लो, गांवों में देख लो, अपने गांव में जो मंदिर बनता है तो मंदिर का पास चारों तरफ फेरी भी लगा के आवा, चारों तरफ चक्कर काट के आवा। तो जरूरी नहीं कि प्रवेश द्वार हो क्या, सीढ़ियां चारों तरफ से चढ़ सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर बनेंगे ना, उनके अंदर विशेषता होगी, उनका एक निश्चित प्रवेश द्वार होगा। उस प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं वो शैली है द्रविड़ शैली। नाम से ही पता चल जाएगा। अगर कोई साउथ की फिल्मों का शौकीन है तो वो तो जानता होगा द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार के हैं, क्योंकि साउथ की फिल्मों में आपको वही शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं दिखा दूंगा फोटो में। जैसे आप केरल की तरफ जाओगे, कर्नाटक की तरफ जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, ठीक है, तमिलनाडु जाओगे, आंध्र प्रदेश की तरफ जाओगे, तो उधर जो शैली मिलेगी वो शैली मिलेगी द्रविड़ शैली। यानी कि ये द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली। नागर शैली यानी कि उत्तर भारत के मंदिरों की शैली। ठीक है। अब यानी कि इन दोनों का मिश्रण है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का, जिसको कहते हैं बेसर शैली। वैसे बेसर का अर्थ होता है खच्चर। खच्चर यानी कि दो जातियों का मिश्रण, गधे और घोड़े का, दोनों को यानी कि मिलाकर खच्चर का निर्माण किया गया। अब जैसे घोड़ा तेज भाग सकता है लेकिन समान नहीं डो सकता, घोड़ा समान डो सकता है लेकिन तेज नहीं भाग सकता, इन दोनों का मिश्रण है खच्चर। खच्चर यानी कि तेज दौड़ भी सकता है और समान भी डो सकता है, तो वो यानी कि खच्चर है। तो यानी कि बेसर का अर्थ हुआ खच्चर, यानी कि दो जातियों का मिश्रण है। तो यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है बेसर शैली। आजकल जो अपने एग्जामिनर ज्यादा सवाल पूछे ने, वर्ण शैलियां से ज्यादा पूछे। हालांकि कोई कराता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं कराते। लेकिन आप जैसे देखोगे पेपर उठा उठा के, जैसे लेटेस्ट एग्जाम में जो भी सवाल आ रहे हैं ना, वो शैली से आ रहे हैं। तो ये अपन पढ़ने जरूरी है। जैसे दुर्ग, आजकल वो पूछना बंद कर दिया कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस नदी के किनारे है। सबको पता है गंभीर और बेड़त नदी के किनारे हमेशा के पठार पर 1810 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन आजकल कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं, मैंने शुरुआत में बताए थे ना, वहां से ज्यादा सवाल उठा रहा है। जैसलमेर का किला कौन सी श्रेणी का है? प्रधानवन श्रेणी का। भरतपुर का लोहागढ़ किला कौन सी श्रेणी का है? पारीख किला, जिसके चारों तरफ खाई हो। यानी कि यहां से ज्यादा सवाल उठा रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। उसी प्रकार से मंदिरों के अंदर यानी शैली से ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि वो मंदिर किस शैली में बना हुआ है। हालांकि ज्यादा नहीं, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ऐसे सवाल अगर एग्जामिनर तुमसे पूछेगा ना, तो बस तुम ही करके आओगे। बाकी किताबों में हालांकि मिल तो जाते हैं लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है इनको। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले देखते हैं मंदिर निर्माण की शैली। सबसे पहले बात करूंगा मैं नागर शैली की। नागर शैली यानी कि उत्तर भारत के मंदिरों की शैली। उत्तर भारत में जो भी अपने मंदिर हैं वो नागर शैली में है। ठीक है। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। सीधी सी बात है, अपना गांव में मंदिर देख लो, ये नहीं कि एकदम जमीन पे बना दिया। अगर जैसे मंदिर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ऊंचा चबूतरा बनाते हैं। ये देखो, ऊंचा चबूतरा बनाएंगे, फिर यानी कि ऊंचा चबूतरा बनाने के बाद में फिर मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाएंगे, आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक चतुष्कोणीय होते हैं। कैसे सर? यानी कि मंदिर इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मंदिर इस प्रकार के मंदिर मिलेंगे। आधार यानी नीचे से लेकर शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। प्रवेश द्वार जरूरी नहीं है कि प्रवेश द्वार हो, हालांकि प्रवेश द्वार हो भी सकता है।
जैसे चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं, जैसे इस मंदिर के देखो, आप यहां से भी प्रवेश कर सकते हो, यहां से भी प्रवेश कर सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं। कोई जरूरी नहीं है चबूतरे के ऊपर आप अभी ना सीढ़ियां की चढ़ के चला जाओ मंदिर में। तो यानी कि चारों तरफ से हम प्रवेश कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, हालांकि हो भी सकता है। तुम कहोगे सर हमारे गांव में तो एक मंदिर बना हुआ जिसका सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है, यानी आप मंदिर के चारों तरफ फेरी भी लगावा, यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी कि प्रवेश द्वार जरूरी नहीं है कि प्रवेश द्वार हो। ठीक है, इसके अंदर प्रवेश द्वार आवश्यक नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर बनते हैं उसके अंदर प्रवेश द्वार आवश्यक है। उस प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों में जरूरी नहीं है कि प्रवेश द्वार हो क्या। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां होती हैं, जैसे चबूतरा बना हुआ है तो यानी कि चारों तरफ सीढ़ियां हैं, यानी कि आप किधर से भी चढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ये शैली अपने उत्तर भारत के मंदिरों की शैली है, यानी उत्तर भारत में आपको इस प्रकार के मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यानी कि नागर शैली का ही विकसित रूप है जिसका नाम है पंचायतन शैली। जैसे हमने वेशभूषाओं में पढ़ा था अंगरखी, अंगरखिया बुगतरी, उसका विकसित रूप है अचकन, यानी कि उसको थोड़ा सा सुधार करके बनाया गया है। फिर नागर शैली का थोड़ा सा विकसित रूप है, नागर शैली पढ़ रहे हैं अभी हम, अभी द्रविड़ शैली की तरफ नहीं गए, यानी पहली शैली पढ़ रहे हैं। इस नागर शैली का थोड़ा सा विकसित रूप है जिसका नाम है पंचायतन शैली। नाम से ही पता चल रहा है पंचायतन, यानी कि 5 मंदिर होंगे, और 5 मंदिर किस प्रकार के होंगे? यानी एक मंदिर तो होगा बीच के अंदर, सबसे बड़ा मंदिर होगा। ठीक है सर, और यानी कि 4 मंदिर होंगे छोटे छोटे, एक मंदिर तो बीच में बड़ा होगा, 4 मंदिर छोटे। ये देखो, एक मंदिर ये रहा, दूसरा मंदिर ये रहा, तीसरा मंदिर ये रहा देखो छोटा सा, और चौथा मंदिर ये रहा। यानी कि बीच के अंदर एक मंदिर जो मुख्य मंदिर होगा, और 4 छोटे छोटे मंदिर। ये पंचायतन शैली है, यानी एक मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर और 5 मंदिर, ये बड़ा होगा बीच वाला। ये पंचायतन शैली, नागर शैली का विकसित रूप है। एक मुख्य मंदिर होगा, 4 छोटे मंदिर होंगे। ठीक है, नागर शैली का विकसित रूप यानी कि थोड़ा सा सुधार कर लिखा गया है, यानी थोड़ा सा सुधार कर बनाया गया है। जैसे सर पंचायतन शैली में कौन कौन से मंदिर मिलते हैं? भारत का प्रसिद्ध मंदिर है दशावतार मंदिर, कहां पर है? देवगढ़। देवगढ़ कहां पर है? झांसी के अंदर। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो दशावतार मंदिर है, भारत का मंदिर है। एक अपने बारडोली के शिव मंदिर है। ठीक है, बारडोली के शिव मंदिर, ये यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बारडोली के शिव मंदिर, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये पंचायतन शैली में है, लेकिन कुछ किताबों के अंदर हो सकता है इसको आपको ने बेसर शैली में। फिर कहोगे सर बेसर शैली में दे रखा है, उस किताब में बेसर शैली में दे रखा है। आप सर्च मारोगे कि बारडोली के शिव मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो हो सकता है गूगल भी सबसे पहले ये बताएगा बेसर शैली में है, हालांकि सही ये पंचायतन शैली है। तो थोड़ा सा वैसे ध्यान देना, नोट्स तो मत बनाना। मान लो कि अगर ऑप्शन में उसने पंचायतन शैली नहीं दिया ना, तब तुम बेसर शैली करके आ जाना। मान लो ऑप्शन में नहीं दे तो पंचायतन शैली, क्योंकि वो हो सकता है 3 ही ऑप्शन दे दे, नागर शैली दे दे, द्रविड़ शैली दे दे, बेसर शैली दे दे, इनमें से कोई नहीं, फिर यानी पंचायतन शैली का जिक्र नहीं हुआ, तब तुम बेसर शैली कर देना। मान लो कि 3 ही शैली दे, ये यानी कि नागर शैली का विकसित रूप है। लेकिन कहते हैं बारडोली के शिव मंदिर दोनों का मिश्रण है, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है, तो थोड़ा सा वैसे ध्यान देना। ठीक है, यानी कि बेसर शैली में वैसे थोड़ा ध्यान देना का भाई बेसर शैली के अंदर ये मंदिर है, बाकी है ये पंचायतन शैली में। ओसिया का हरिहर मंदिर, ठीक है, ओसिया यानी जोधपुर के अंदर ये मंदिर है, हरिहर मंदिर वहीं पर बना हुआ है, तो वो भी यानी कि पंचायतन शैली में है। ये बस मतलब एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है बारडोली के शिव मंदिर किस शैली में है, ओसिया का हरिहर मंदिर किस शैली में है। ठीक है, चलो अब यानी कि एक नागर शैली की उप शैली है जिसका नाम है भूमिज शैली, भूमि के ऊपर बने हुए मंदिर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे प्राचीन है शिवाड़ी का जैन मंदिर, फिर है महानालेश्वर मंदिर अपने मेनाल भीलवाड़ा में, ये यानी कि बहुत बार पूछते हैं। भूमिज शैली यानी कि नागर शैली की उप शैली है, यानी कि ये शैली है वो नागर शैली से निकली है। अभी हम नागर शैली पढ़ रहे हैं, नागर शैली पढ़ा या नागर शैली यानी उत्तर भारत में जो मंदिर है वो नागर शैली वाले हैं। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा पंचायतन शैली, यानी कि 5 मंदिर होते हैं। ठीक है सर, फिर यानी कि भूमिज शैली, भूमि यानी भूमि के ऊपर मंदिर बने हुए होते हैं, खुली छत वाले मंदिर, जैसे खुली छत मिलेगी आपको। ठीक है, छत देखो खुली खुली छत है,
यानी ऐसे नहीं है, जैसे आप ये मंदिर देख लो कितनी यानी खुली छत है आराम से। बाकी मंदिर ऐसे होते हैं कि मंदिर तो इस प्रकार के होते हैं, ये लो सर मंदिर है, ठीक है, यानी खुली छत नहीं मिलती। बाकी इसके अंदर देखो आपको खुली छत देखने को मिलेगी। हाँ, तो नागर शैली की उपशैली यानी नागर शैली से निकली है ये उम्मीद शैली, खुली छत वाले मंदिर होते हैं। ये ध्यान देना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया राजस्थान का सबसे प्राचीन भूमिज शैली का मंदिर शिवाड़ी का जैन मंदिर कहां पर है, ये पाली के अंदर है। शिवाड़ी का जैन मंदिर पाली में, ये चारों ध्यान रखने हैं। महानालेश्वर मंदिर कहां पर है, मेनाल भीलवाड़ा के अंदर। अब एक बात बताता हूं तुमको, जहां पर ये आता है ना लास्ट में स्वर है तो हालांकि ईश्वर है, लेकिन लास्ट में जहां भी ये स्वर दिख जाए ना तुमको, वो भगवान शिव का मंदिर होगा, कन्फर्म है। यानी भाई प्राचीन जितने भी अपने साहित्य देख लो, ग्रंथ देख लो, उनके अंदर एक ही बात कही गई है, भगवान तो एक है बस शिव, यानी उसकी पूजा करो। ठीक है, मैंने अपने संत संप्रदाय में बताई भी था, यानी कि शिव संप्रदाय सर्व प्रमुख है, यानी जितने भी प्राचीन लोग होते थे वो हमेशा भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। तो यानी कि भगवान तो एक ही, ईश्वर यानी कि ईश्वर बस एक ही है, कौन है, शिव। तो यानी कि लास्ट में सवर आ गया, मतलब वो भगवान शिव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। अब यानी कि जैसे महानालेश्वर मंदिर लिखाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में सवर है, किसका मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। कहां पर है ये, मीनाल है भीलवाड़ा के अंदर, मीनाल झरना है वहीं पर ये मंदिर बना हुआ है। फंड देवरा कहां पर, ये रामगढ़ 12 के अंदर है। अब देखो उडेश्वर है, लास्ट में सवर आ गया, उडेश्वर है बिजोलिया भीलवाड़ा में, तो लास्ट में सवर किसका मंदिर होगा, भगवान शिव का होगा। तो ये अपने बिजोलिया भीलवाड़ा में, ये चारों के चारों मंदिर है ना, किस शैली के अंदर है, भूमिज शैली के अंदर है। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं द्रविड़ शैली की, यानी कि दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली। जैसे देख सकते हो आप फोटो के अंदर, यानी साउथ की आपने फिल्में देखी होंगी, तो उन फिल्मों के अंदर यही मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। खूब सारे मंदिर हैं उधर, देखो ये यानी कि द्रविड़ शैली का मंदिर है, सेम इसी प्रकार के मंदिर बनते हैं। देखो एक मंदिर ये ना, अलग अलग है, ये यानी कि शहर की फोटो थोड़ी ऊपर से ली गई है। ये देखो यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ इसी शैली में, ये देखो इधर भी मंदिर बना हुआ इसी शैली में। यानी कि दक्षिण भारत में अगर आप कभी घूमने के लिए जाओगे तो आपको इस शैली में मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर से गुंबदाकार है ये। हाँ, मंदिरों के नीचे का भाग वर्गाकार होता है, यानी कि मंदिरों के नीचे का भाग इस प्रकार से वर्गाकार होता है, और ऊपर यानी कि गुंबदाकार होता है। ऊपर यानी कि गुंबद क्या करते हैं, इस प्रकार से चला जाता है। ठीक है, गर्भगृह, गर्भगृह जानते हो, यानी कि जहां पर मूर्ति रखी जाती है ना, वो होता है गर्भगृह। यानी जैसे हम मंदिर के अंदर जाते हैं, फिर आप अपने को अंदर मिलती है मूर्ति, ठीक है, तो यानी कि वो होता है गर्भगृह, जहां पर अपन मूर्ति रखते हैं। तो गर्भगृह के ऊपर का भाग पिरामिड नुमा होता है, आप अगर इधर कभी देखने के लिए जाओगे तो ऊपर का भाग पिरामिड नुमा होगा। ठीक है, मुख्य द्वार होता है, यानी कि मुख्य द्वार जरूरी है। देखो यहां यानी कि इसके अंदर मुख्य द्वार है, कोई जरूरी नहीं है चारों तरफ फेरी लगाओ, यानी कि मुख्य द्वार है इसके अंदर। और इस मुख्य द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। 3 नंबर है बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है बेसर शैली। ठीक है, तो ये शैली थोड़ी ध्यान देना। चलो भाई अब बताता हूं गुप्तकालीन मंदिर, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया। राजस्थान के अंदर एक ही मंदिर है जो गुप्तकालीन मंदिर है, यानी 319 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच में जो मंदिर बने ना, वो यानी कि गुप्तकालीन मंदिर थे। यानी कि उस समय जो मंदिर बनाए गए 319 से 600 ईस्वी, सन तो मत याद रखना, वैसे ही लिखा है मैंने ज्ञान बढ़ाने के लिए, बाकी याद मत करने लग जाना इसको। ठीक है, बस अपना एक ही बात ध्यान देना कि राजस्थान में गुप्तकालीन एकमात्र मंदिर है चार चौमा शिव मंदिर कोटा का। कोटा के अंदर चार चौमा शिव मंदिर यानी भगवान शिव जी का मंदिर है, और वो मंदिर यानी कि गुप्तकालीन मंदिर है। जैसे हमेशा पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया, जैसे सीधा सीधा देता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, ऑप्शन एक ही है बस, चार चौमा शिव मंदिर कोटा का, या फिर कह देगा कोटा का शिव मंदिर। बाकी सीधा देगा कि निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर नहीं है, महामारू शैली का मंदिर नहीं है, तो यानी कि ये मंदिर दे देगा तीन, एक ऑप्शन ये दे देगा। यानी जो चार चौमा का शिव मंदिर है ना कोटा वाला, वो यानी कि गुप्त काल में बना था। गुप्त काल 319 से 600 ईस्वी के बीच में बना था, कन्फर्म नहीं है कब बना था, कोई अता पता नहीं है,
लेकिन इस काल के बीच में बना था, तो यानी कि वो मंदिर हो गया गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है। अब यानी गुर्जर प्रतिहार सिल्ली राजस्थान में एक ऐसी जाति थी, राजस्थान में क्या पूरे भारत में थी, जिसने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य विदेशियों के आक्रमण को रोकने का काम किया था। वो थे गुर्जर प्रतिहार। और उस काल के अंदर जो मंदिर बने ना राजस्थान में, पूरे भारत में, उत्तर भारत में, वो सिल्ली गुर्जर प्रतिहार सिल्ली। इस सिल्ली के जो मंदिर बने, यानी इनके शासन काल में जो मंदिर बने ना, वो सिल्ली गुर्जर प्रतिहार। अब मान लो जैसे राजस्थान में, राजस्थान के, चलो भारत की बात करते हैं, भारत में मुगल आए, मुगलों मैंने जब मुगल आए तब नई शैली लेकर आए कि यार हमारे तो मंदिर इस प्रकार के बनाते हैं, हमारे तो महल इस प्रकार के बनाते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मुगल दरबार में रहता था, उसने देखा यार कि मुगल तो इस प्रकार के महल बनाते हैं, तो वो अपने फिर जयपुर आया, उसने आमेर का महल बनाया। तो आमेर का महल बनाया तो उसके अंदर हिंदू शैली भी ली और मुस्लिम शैली भी ली। मान लो कि मुगल यहां पर आते ही नहीं भारत में, तो उनको क्या पता चलता कि हिंदुस्तान में कैसे मंदिर बनते हैं? हम भारतीयों को क्या पता चलता कि मुगल कैसे मंदिर बनाते हैं, उनके मकान के निर्माण की क्या शैली है? सबकी अलग अलग शैली है। अब अपन उत्तर भारत में रह रहे हैं तो सभी यानी कि इसी प्रकार के मंदिर बना रहे हैं। अब आपने कभी साउथ में काम ही कौन पड़ा है? अपन कभी साउथ में जाते ही नहीं है, तो अपन साउथ में नहीं जाऊंगा तो अपन के मतलब भी वो किस प्रकार के मंदिर बनाते हैं, इसलिए हमने उनकी शैली की भी अपनाई नहीं। बाकी साउथ वाले हमेशा उसी प्रकार के मंदिर बनाते हैं। दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं वो हमेशा उनकी शैली एक ही है, उनके मंदिर उसी प्रकार के बनेंगे। अपने उत्तर भारत में फिक्स इसी प्रकार के मंदिर बनते हैं, जैसा लोगों ने देखा उसी प्रकार का फॉलो करेंगे। ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली भी कहते हैं, बहुत मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है। ये तो लगभग इतना है कि मान लो का इसमें खूब सारे मंदिर बने गुर्जर प्रतिहार शैली में। मान लो का ताने सीधा पूछ लेगा कौन सा मंदिर है वो किस शैली के अंदर बना है, जैसे ऑप्शन दे दे, तुमको नहीं आ रहा ना, तो लगभग 99% तो इसका उत्तर यही होगा, गुर्जर प्रतिहार शैली। एक ये तो ध्यान देना कि चार चौमा का शिव मंदिर कोटावाड़ा गुप्तकालीन मंदिर है, ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बाकी फिर अगर बाद में कोई नहीं आए ना तो गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली करके आ जाना। ठीक है, लगभग आपका सही जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब इतने मंदिर बने थे इस काल में। यानी कि गुर्जर प्रतिहार शैली कह दो या महामारू शैली कह दो। मंदिर कब बने? 8वीं से 11वीं शताब्दी की स्थापत्य कला, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में जो मंदिर बने, तो यानी कि उनकी स्थापत्य कला थी, उस स्थापत्य कला को नाम दिया गया गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। कौन कौन से मंदिर बने ये थोड़ा ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर यानी कि भगवान शिव का मंदिर। किराड़ू के अंदर 5 मंदिर हैं, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, 4 तो भगवान शिव के हैं, 1 विष्णु का है। ठीक है, सबसे फेमस ये किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, बाकी 4 के नाम भी मत याद करना। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, हर्षद माता का मंदिर अब्बानेरी दोसा में, ये भी गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार दे सकता है आपको या फिर महामारू शैली दे सकता है। चांद बावड़ी कराया था मैंने अब्बानेरी दोसा में, ये भी गुर्जर प्रतिहार काल में बनी है। हर्षनाथ मंदिर सिक्करवाड़ा, वो भी गुर्जर प्रतिहार काल या महामारू शैली में बना है। अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में, ठीक है, ये भी इसी शैली में है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कामेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? आउवा पाली के अंदर है। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर है। आदिवराम मंदिर आहड़ उदयपुर में है। और रणछोड़ जी मंदिर खेड़े बाड़मेर में है। यानी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं रणछोड़, यानी कि रण छोड़कर भाग गया। ठीक है, महाभारत देखना, लगभग आपके इतिहास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मंदिर है ना वो यानी कि गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं, यानी गुर्जर प्रतिहार काल में या महामारू शैली में बने हैं, तो ये थोड़ा बस ध्यान देना। चलो भाई, अब यानी कि मंदिरों की शुरुआत करते हैं। ये यानी कि जो मैंने शुरुआत में बताया ना, आजकल एग्जामिनर यहां से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एक तो चार चौमा का शिव मंदिर कोटावाड़ा, सिर्फ राजस्थान में एक ही मंदिर है जो गुप्त काल में बना है, ज्यादा शंका वाली बात ही नहीं है। बाकी मैंने ये बता दिया, बाकी कोई और पूछ ले कि ये मंदिर किस काल में है, ये यानी कि स्थापत्य कला कौन से काल में, तो लगभग 99% गुर्जर प्रतिहार काल ही है, गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली। ठीक है, अब यानी कि मंदिरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन रणकपुर का जैन मंदिर। कहां पर है ये? सादड़ी गांव के पास में। कहां पर है? पाली के अंदर है। यानी कि उपनाम, यानी इसको कहते हैं ऋषभ देव जी का मंदिर या आदिनाथ जैन मंदिर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव जी आदिनाथ जी।
22वें थे निमिनाथ जी, 23वें थे पार्श्वनाथ जी, 24वें थे भगवान महावीर स्वामी। ठीक है, इंडिया जी की मैं विस्तार से पढ़ोगे इनके बारे में। यानी कि ऋषभ देव ये आदिनाथ है जैन मंदिर, ये अपने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो इनको समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, इसलिए इसको ऋषभ देव जी का मंदिर कह देते हैं, आदिनाथ जैन मंदिर कह देते हैं, या फिर इनको रणकपुर जैन मंदिर कहते हैं। ठीक है, चतुर्मुख यानी कि चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। क्यों भी? क्योंकि ऋषभ देव जी की मूर्ति चार मुख वाली है। चतुर यानी कि चार, मुख यानी कि मुख जिसके चार मुख हो, दो मुखा यानी कि चार मुख हो। तो यानी कि ऋषभ देव जी कह दो, आदिनाथ जी कह दो, एक ही बात है। आदिनाथ जी की चौमुखी प्रतिमा यानी जिसके चार मुख हो, यानी कि चार मुख वाली प्रतिमा है। यहां पर खंभों का अजायबघर कहते हैं, कुल 1444 खंबे हैं। यानी इस मंदिर के अंदर कुल 1444 खंबे हैं। ये देखो, यानी खंबे बने हुए ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल मिला के अगर पूरा मंदिर देखो ना, इतना बड़ा मंदिर है ये। कुल इस मंदिर के अंदर 1444 खंबे हैं। लेकिन जब आप यानी अंदर अपने ऋषभ देव जी की मूर्ति रखी हुई है, जब आप ऋषभ देव जी की मूर्ति देखने के लिए जाओगे, आप किसी भी एंगल से ऋषभ देव जी की मूर्ति देखो, एक भी खंबा आपके बीच में नहीं आएगा। आपका मन करे यार मैं इस एंगल से दर्शन करूंगा, इस साइड से देखूंगा, तो यानी कि इस प्रकार से एकदम पूरा, मतलब इस प्रकार से दर्शन होगा कि एक भी खंबा बीच में नहीं आएगा। आप कहोगे मैं तो सामने से देखूंगा, सामने से देखो, यानी 1444 खंबे हैं, लेकिन फिर भी एक भी खंबा बीच में नहीं आता। यानी देखो स्थापत्य कला देखो उस समय की, एक भी खंबा, यानी कि इतनी शानदार इस प्रकार से डिजाइन तैयार की गई है। आप किसी भी यानी साइड से देख लेना, तो आपका मन करे मैं तो इस साइड से देखूंगा, 1444 खंबे, क्या पता कोई खंबा तो बीच में आएगा, फिर भी यानी कि एक भी खंबा आपके बीच में नहीं आएगा। ठीक है, ये है भाई। विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुलम विमान की संज्ञा दी, यानी विमल सूरी थे, उन्होंने इस मंदिर को कहा नलिनी गुलम विमान। ठीक है, तो ये अपने रणकपुर का जैन मंदिर है। और भी बातें इसके बारे में तो थोड़ा ध्यान देना, बस सादडी गांव के पास में है, पाली में मथाई नदी के किनारे है ये। उपनाम यानी कि ऋषभ देव जी का मंदिर, आदिनाथ जी का मंदिर है। चतुर्मुख यानी कि चार मुख वाली प्रतिमा है, इसलिए इसको चतुर्मुख मंदिर कहते हैं। खंभों का अजायबघर कुल 1444 खंबे हैं, लेकिन जब आप ऋषभ देव जी की मूर्ति के दर्शन करोगे तो एक भी खंबा बीच में नहीं आएगा। ये भी चमत्कार है, और इस प्रकार की स्थापत्य कला उसमें आपको देखने को मिलेगी। बाकी आजकल की क्या स्थापत्य कला है, यानी कोई पुल करा दो निर्माण, यानी कोई किसी का भी निर्माण कराओ, 2 दिन नहीं टिकता। ठीक है, ब्रिज बना दो कोई भी। और ये देखो इस प्रकार की स्थापत्य कला, 1444 खंबे हैं। किसको कहते हैं 1444 खंबे? आपको तो सिर्फ इतने ही दिखाए हैं, और अंदर मूर्ति रखी हुई है खूब सारे खंबे। आप कहीं से भी देखना, ऋषभ देव जी की मूर्ति के दर्शन हो जाएंगे। विमल सूरी ने इस मंदिर को कहा है नलिनी गुलम में विमान है। ठीक है, कवि मेह ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा है। ठीक है, भाई अलग अलग भाषा है, जैसे नलिनी गुलम विमान कहते विमल सूरी ने, कवि मेह ने कहते त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर है ये। मथाई नदी के किनारे है ये। महाराणा कुंभा ने कहते हैं भूमि धरणकसा नाम के व्यक्ति को दान दे दी। धरणकसा बोला मैं तो मंदिर बनाऊंगा, तो महाराणा कुंभा ने भूमि दान दी। कभी उनके अंडर में थी भूमि, तो उन्होंने दान दी। अब यानी कि राणा द्वारा भूमि दान दी गई, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा रणकपुर का जैन मंदिर। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने भूमि धरणकसा को दान दी, राणा द्वारा दान दिए जाने के कारण इसका नाम पड़ा रणकपुर का जैन मंदिर। निर्माण करता इसके धरणकसा ही है, यानी धरणकसा ने निर्माण कराया था। वास्तुकार है इसके दीपाक है, यानी कि किस प्रकार की डिजाइन में बनेगा। जैसे होता है ना अपने फिल्म में कि प्रोड्यूसर अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, कि खर्चा कौन लगाएगा और डायरेक्ट कौन करेगा। यानी तो डायरेक्टर यानी वास्तुकार भी इस प्रकार से मंदिर बनाएंगे, चलो ठीक है। निर्माण करता है धरणकसा। 1444 खंबे हैं, किंतु ऋषभ देव जी की मूर्ति के बीच में कोई भी खंबा बीच में नहीं, यानी आप दर्शन करोगे उस समय कोई भी खंबा बीच में नहीं आता। चलो भी आगे देखते हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। हालांकि मैंने थोड़ा बता भी दिया था संत संप्रदाय में, फिर भी देख लेते हैं। ये भी अपने चतुर्मुखी शिवलिंग है, यानी कि भगवान शिव के 4 शिवलिंग है। काले रंग की प्रतिमा है। ठीक है, एकलिंग जी मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी गांव। यानी जब इस मंदिर का निर्माण कराया था ना बप्पा रावल ने, तो उस गांव में निर्माण करा दिया, फिर बोला यार इस गांव का नाम क्या रखूंगा। तब बोला भगवान शिव जी तो कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, तो आज से इस गांव का नाम कैलाशपुरी। ठीक है, क्योंकि भाई राजा महाराजा थे उस समय, उन्होंने जो नाम रख दिया, कौन चैलेंज करने वाला।
ठीक है, जैसे यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जो भी नाम चेंज कर देते हैं, कौन चेंज करने वाला, किसी का भी नाम चेंज कर दो। उसी प्रकार से इसका नाम रख दिया गांव का कैलाशपुरी। क्या भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, आज से इस गांव का नाम कैलाशपुरी। मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता है ये, यानी मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए ना, उन्होंने एक बात कही, एकलिंग जी हमारे राजा हैं, हम राजा नहीं है। राजा कौन है? एकलिंग जी, हम उनके दीवान हैं। आप जितने भी यानी कि मेवाड़ के राज के पत्र देखोगे ना, उनके अंदर सबसे ऊपर एक लाइन लिखी मिलेगी आपको, एकलिंग प्रसादातु। एकलिंग प्रसादातु, और नीचे मिलेगा दीवान जी आदेशातु। आदेशातु यानी एकलिंग जी प्रसादातु, यानी एकलिंग जी आदेश दे रहे हैं। दीवान जी आदेशातु यानी दीवान जी आदेश मान रहे हैं, यानी हम उनके दीवान हैं। हमारे राजा कौन है? एकलिंग जी हैं। ठीक है, ये अपने राज के जितने भी अपना अभिलेख देखेंगे उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। यानी जैसे कोई किसी राजा के पास लेटर जाता था तो इसी नाम से जाता था, एकलिंग जी के नाम से। राजा जी कौन है? एकलिंग जी, पत्र ये भेज रहे हैं, हम तो उनके मतलब आदेश मानने वाले, हम उनके दीवान है क्या। ठीक है, काले रंग का चतुर्मुखी शिवलिंग है, देख लो। काले रंग की प्रतिमा चतुर्मुखी यानी कि 4 मुख है, 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख, चौथा मुख पीछे की तरफ बना हुआ है, जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा फोटो में, तो यानी कि चतुर्मुखी शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, निर्माण कराया था 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावलिया कालभोज ने। हालांकि मैं इसकी कहानी इतिहास में और भी ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। बप्पा रावलिया कालभोज ने 734 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का निर्माण कराया था। यानी कि हुआ यह था भाई, बप्पा रावल हरित ऋषि की सेवा करते थे। हरित ऋषि क्या है कि बांस के जंगल अपने बने हुए थे, वहां पर यानी भगवान शिव जी की पूजा करते थे। और यानी कि देखते हैं एक बार बप्पा रावल जाकर कि उस शिवलिंग पर एक गाय आती है और हमेशा यानी कि अपना दूध चढ़ाकर जाती है, यानी दूध पूरा का पूरा शिवलिंग पर खाली करती है। बप्पा रावल ने देखा यार का हरित ऋषि तो मतलब बड़े यानी कि साधु हैं, इनके पास में जाते हैं, इनको अपना गुरु बना लेते हैं। ठीक है, बाद में हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मेवाड़ का शासन संभाला था। चलो मेवाड़ के इतिहास में ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यानी कि बाद में इनको गुरु बना लेते हैं हरित ऋषि को। तो 734 ईस्वी में बप्पा रावलिया कालभोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था हरित ऋषि के आशीर्वाद से। महाराणा मोकल ने इसका पुनर्निर्माण कराया, यानी महाराणा मोकल ने इसका दोबारा से निर्माण कराया। वर्तमान स्वरूप यानी कि अब जो आप वर्तमान मंदिर देखने के लिए जाओगे ना, वो महाराणा रायमल ने दिया है। ये याद रहना, कोई बात नहीं कि महाराणा मोकल ने पुनर्निर्माण कराया, कोई बात नहीं, ये जरूर ध्यान देना। निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? महाराणा रायमल ने। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। मैंने बताया था संत संप्रदाय में लकुलिश संप्रदाय भगवान शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं, यानी भगवान शिव का अंतिम 28वां अवतार इनको ही मानते हैं, लकुलिश संप्रदाय को। तो किस संप्रदाय का मंदिर है ये? पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, तो ये अपने एकलिंग जी का मंदिर है भाई, कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता, इन्हीं के नाम से शासन करते थे। मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी को शासक है, यानी कि वो हमारे राजा हैं, हम उनके क्या है? स्वयं उनको दीवान कहते हैं, हम उनके दीवान हैं, हम उनके नीचे काम करने वाले हैं। एक मैंने नोट लगा के नीचे लिखा एकलिंग नाथ प्रशस्ति, या इसको नाथ प्रशस्ति भी कहते हैं, यानी एक प्रशस्ति लगी हुई वहीं पर। ठीक है, जो अपने संस्कृत भाषा के अंदर है। इसके लेखक है अम्र कवि। अम्र कवि वेदांग मुनि के शिष्य थे, जिन्होंने अपने एकलिंग नाथ प्रशस्ति लिखी थी। महाराणा रायमल ने दक्षिण द्वार में प्रशस्ति लवाई, यानी जब महाराणा रायमल ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया ना, तब महाराणा रायमल ने इसके दक्षिण द्वार में एक प्रशस्ति और लगा दी। उस प्रशस्ति को भी यही कहते हैं कि भाई नाथ प्रशस्ति या एकलिंग नाथ प्रशस्ति। उसके रचयिता महेश भट्ट हैं, यानी अत्रि भट्ट इसके पिता, यानी महेश भट्ट के पिता थे अत्रि भट्ट, जो महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। और अत्रि भट्ट का पुत्र महेश भट्ट ये महाराणा रायमल के दरबार में था, तो इसके रचयिता महेश भट्ट हैं। अब यानी कि जैसे तुम सर्च भी करोगे, किताबों में भी देखोगे कि सर एकलिंग नाथ प्रशस्ति की रचयिता कौन है, तब आपको कई जगह मिलेगा महेश भट्ट और कई जगह मिलेगा अम्र कवि। हालांकि इसके रचयिता तो अम्र कवि हैं, लेकिन जब महाराणा रायमल इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करा, इसका वर्तमान स्वरूप दिया ना, तब इन्होंने भी एक प्रशस्ति लगवा दी, और उस प्रशस्ति के रचयिता महेश भट्ट हैं। वो यानी कि दक्षिण द्वार में लगी हुई, दक्षिण द्वार की तरफ है वो, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बताओ ना कि कौन सा है। हालांकि एकलिंगनाथ प्रशस्ति के रचयिता अमर कवि है, ये अपने संस्कृत भाषा के अंदर ही है। और महाराणा रायमल जब इसका दोबारा से वर्तमान स्वरूप दिया,
तब यानी कि उन्होंने भी प्रशस्ति लगवा दी। उसके रचयिता महेश भट्ट हैं। एक थोड़ा सा नीचे वैसे लिख लेना, एक अपने पढ़ेंगे, अपन महाराणा कुंभा पढ़ेंगे तब। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ उसकी रचयिता कान्हा व्यास है, इसलिए लिख रखा था कि कंफ्यूजन हो। यस, एकलिंग नाथ प्रशस्ति है, ये ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, इसके रचयिता कान्हा व्यास है। ठीक है, ओके। आगे देखो, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, लास्ट में क्या आ गया, खबर आ गया। चंद्रमौलीश्वर महादेव, नाम ही आ गया महादेव, अगर नाम नहीं देता तो भी अपने महादेव यानी भगवान शिव का मंदिर है, महादेव मंदिर, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, निर्माण यानी का 689 ईस्वी के अंदर राजा दुर्गण के सामंत थे वापक, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये है भाई, यानी राजस्थान में मंदिरों की बात करो ना, तो ये राजस्थान का पहला मंदिर है जिसकी अपने को कोई तिथि मिलती है भाई, इस तिथि के अंदर इसका निर्माण हुआ है, बाकी कन्फर्म किसी की नहीं मिलती। प्राचीन मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं, तो यानी तिथि युक्त मंदिरों में राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। यानी 689 ईस्वी पहला मंदिर मिला था, 689 ईस्वी में। इस मंदिर का निर्माण 689 ईस्वी में हुआ था, कन्फर्म पता था। बाकी मंदिरों का कन्फर्म पता नहीं है, प्राचीन मंदिरों में यानी सबसे प्राचीन मंदिर यही था। तिथि यानी कि तिथि मिली थी, दिनांक मिली थी, समय मिला था। तिथि युक्त मंदिरों में राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। कब बना था, 689 ईस्वी में। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तिथि युक्त मंदिरों में राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर। ठीक है, महामारू शैली में निर्मित है। महामारू वही गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली, ठीक है, उसी शैली के अंदर ये निर्मित है। तो यानी ये अपने शिव जी का मंदिर है, अभी अंदर अपने शिवलिंग है। ठीक है, तो प्राचीन मंदिर आप देख सकते हो। आगे पद्मनाभ मंदिर, सूर्य मंदिर या सात सहेलियों का मंदिर, कहां पर है, झालरा पाटन झालावाड़ में। यानी सात सहेलियों का मंदिर कह दो, पद्मनाभ मंदिर कह दो, सूर्य मंदिर कह दो। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को कहा था चार भुजानाथ मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण कराया था नागभट्ट द्वितीय ने, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। पद्मनाभ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नागभट्ट द्वितीय ने। कर्नल जेम्स टोड बोला ये तो चार भुजानाथ मंदिर है क्या, यानी चार भुजानाथ जी का मंदिर है। सपत रथ है, यानी कि 7 रथ है यहाँ पर, ये भी थोड़ा ध्यान देना, ये भी एग्जाम में पूछा गया। सपत रथ किस मंदिर में है, यानी सूर्य मंदिर है। ठीक है, यहां पर सपत रथ है। अब यानी कि थोड़ी सी बात अजीब, हालांकि एग्जाम में तो नहीं पूछेगी, लेकिन सूर्य प्रतिमा है इसके अंदर, इस मंदिर में, और सूर्य प्रतिमा को यानी कि घुटनों तक जूते पहने दिखाया गया है। बाकी आप मंदिर में जावा तो यानी जूता निकाल के जावा, लेकिन यानी कि भगवान सूर्य देवता को यानी कि घुटनों तक जूते पहना रखे हैं। ठीक है, सूर्य प्रतिमा को घुटने तक जूते पहने दिखाया गया है। अब ऐसे मैंने नोट लगा के लिखा है, झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। क्यों, क्योंकि खूब सारे मंदिर बने हुए हैं, और इसी झालरा पाटन को झालावाड़ का जुड़वा शहर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें खूब सारे मंदिर कहां पर हैं, झालरा पाटन के अंदर है, और खूब सारे मंदिर हैं इसलिए घंटियों का शहर कहते हैं। मंदिर में जाएंगे तो घंटी बजाएंगे, इसलिए इसको घंटियों का शहर कहते हैं, और झालावाड़ का जुड़वा शहर भी कहते हैं। ठीक है, हरणी महादेव मंदिर कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, कुछ नहीं अपने भाई, चट्टान के अंदर नीचे, चट्टान के नीचे शिवलिंग बना हुआ है। ठीक, इस प्रकार से चट्टान है, नीचे शिवलिंग है, तो वहां पर यानी कि भगवान शिव जी की पूजा होती है। तो हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, बिसलपुर टोंक में। लास्ट में आ गया सवर, किसका होगा, भगवान शिव का होगा। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बिसलपुर टोंक में। ये देखो भाई, यहाँ पर यानी कि बिसलपुर में गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। लगभग जैसे महादेव जी के मंदिर होते हैं ना, किसी नदी या बांध के पास में होते हैं, किसी नदी के पास में, बांध के पास में, किसी झरने के पास में। ठीक है, लगभग की बात कर रहा हूं मैं। तो ये अपने गोकर्णेश्वर महामंदिर, महादेव मंदिर। अब देखो नाम देखो आप, गोकर्ण यानी का गो यानी का गाय, कर्ण यानी का कान। कहते हैं यहां पर जो अपने शिवलिंग है ना, उसके शिवलिंग के दाएं तरफ गाय का कान लगा हुआ है, गाय का कान, इसलिए इसको कहते हैं गोकर्णेश्वर। और लास्ट में स्वर आएगा तो महादेव जी का मंदिर होना ही है। गोकर्ण यानी कि गाय का कान। कहते हैं यहां पर रावण ने भी तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। रावण बहुत बड़ा भगत था भगवान शिव जी का, और शायद रावण जितना कोई ज्ञानी होगा भी नहीं। वो तो अपने क्या है कि घमंड की वजह से नहीं पूजते। बाकी रावण का मंदिर भी है जोधपुर के अंदर, वहां के लोग उसकी पूजा करते हैं। और रावण की शादी भी अपने मंडोर में और की थी, मंदोदरी से। तो भी जोधपुर वालों का तो पता ही, जोधपुर में तो ससुराल है उसका, क्या तो वहां पर तो मंदिर भी बना हुआ है। हालांकि ज्ञानी तो बहुत था, भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भगत था, और यहाँ पर यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं उसने तपस्या भी की थी।
ठीक है, अपने इतना ध्यान देना, निर्माण कराया था 1725 में स्वाई जय सिंह ने। आपको कि सर रावण तो बहुत पहले था, 1725 में स्वाई जय सिंह ने कैसे निर्माण कराया? अब ये जैसे वर्तमान स्वरूप, अब यानी कि छोटा सा पहले शिवलिंग था, बाद में इस मंदिर का निर्माण करा दिया स्वाई जय सिंह। ठीक है, पहले यानी कि छोटा सा शिवलिंग बना हुआ था यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये ध्यान देना बस, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? विशलपुर टोंक में। उषा मंदिर या उषा मस्जिद बयाना दुर्ग भरतपुर में, ये है भाई। यानी यहां पर जैसे देखोगे मंदिर श्री उषा जी, ये अपने उषा मंदिर है, इसी को उषा मंदिर कहते हैं, इसी को उषा मस्जिद कहते हैं। कहां पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर में। यानी भगवान श्री कृष्ण के नाती थे, कई जगह मिलता है पोता थे, कई जगह मिलता है नाती थे। नाती अन्य का दो ही था, कोई कहता है पोता थे। तो वैसे कोई बात नहीं था ना, तो अपने को रिश्तेदारी में नहीं जाना, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की पत्नी उषा का मंदिर है ये। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के नाती आ जाए, पोता आ जाए, क्योंकि अपने को रीजनिंग वाला सवाल तो नहीं पूछेगा, हालांकि लाइन भी कभी नहीं पूछी और ना कभी पूछेगा। ज्यादातर एग्जाम में यही पूछता है उषा मंदिर कहां पर है या उषा मस्जिद कहां पर है। ये बस वैसे थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने के लिए वास्तु में मंदिर है किसका, तो भगवान श्री कृष्ण के नाते थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की पत्नी उषा का मंदिर है ये। तो सर मस्जिद वाला क्या है? देखो यानी कि पहले ये मंदिर था, ठीक है, यानी पहले मंदिर बना हुआ था, उसके बाद में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कर दिया, फिर इसको करने लगे उषा मस्जिद। उसके बाद में भरतपुर में जाटों का शासन आया और भरतपुर के सूरजमल जी जाट ने इस मस्जिद को दोबारा से तोड़ दिया और वापस मंदिर का निर्माण कर दिया। तो आज क्या मना हुआ? आज ये मंदिर है, इसलिए कहते हैं उषा मंदिर। और यहां पर जो बोर्ड लगा हुआ ना, वो बोर्ड है मंदिर श्री उषा जी। ठीक है, तो इसलिए इसको उषा मंदिर भी कहने लगे, उषा मस्जिद भी कहने लगे। तो अपने बयाना दुर्ग भरतपुर में। ठीक है, तो ये लो भाई, बस इतना ही ध्यान देना। चलो भाई आगे, ये थोड़ा थोड़ा वैसे नाम याद कर लेना। सपत गौ माता मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में। ये देखो ओम सपत गौ माता मंदिर, ओम तो दोनों तरफ लिखा हो, बाकी नाम है सपत गौ माता मंदिर। ठीक है, रावण मंदिर जोधपुर में। ये देखो रावण मंदिर, रावण का भी मंदिर बना हुआ जहां पर पूजा होती है, जोधपुर में मंदिर है। कहते हैं मंडोर के अंदर तो दशहरा मनाते नहीं है लोग, उस दिन दुख प्रकट करते हैं। तो ये अपने रावण मंदिर है भाई। विभीषण मंदिर कहां पर है? केथुन कोटा में। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। ठीक है, विभीषण मंदिर भी केथुन कोटा में है। गंगा मंदिर भरतपुर के अंदर है। दूसमेश्वर महादेव मंदिर है सिवाड़ स्वाई माधोपुर के अंदर है। कहते हैं भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है ये, यानी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? दूसमेश्वर महादेव मंदिर। कहां पर है? सिवाड़ स्वाई माधोपुर में, भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग। लास्ट में सवर आ गया, मतलब महादेव जी का मंदिर होगा। ठीक है, ये बस नॉर्मल ध्यान देना। 72 जिनाले जैन मंदिर कहां पर बना हुआ है? भीनमाल जालोर में। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है 72 जिनाले जैन मंदिर। यानी कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 तीर्थंकरों की यानी कि यहां पर 3-3 प्रतिमा है, 24 तिया 72, इसलिए इस मंदिर को 72 जिनाले जैन मंदिर कहते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनकी यहां पर 3-3 प्रतिमा है, इसलिए इसे 72 जिनाले मंदिर कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, कहते हैं 100 बीघा जमीन में है। ठीक है, अपन जमीन जमीन को नहीं ध्यान देनी कितनी बीघा जमीन में, 100 बीघा बहुत हुआ है। गांव में आज भी कहेंगे 100 बीघा मिल जावे तो रिश्ताड़ो घर बढ़ जावे, वह टाइम गया। आजकल फिर भी 100 बीघा है आपके 200 बीघा है तो भी बिना नौकरी के कोई घर आना है। आपके पास अगर नौकरी है, आपके पास में 1 बीघा जमीन नहीं है ना, तो भी आपका रिश्ता हो जाएगा। आपके पास 200 बीघा जमीन है तब भी कोई शादी नहीं करता। वो समय अलग था पहले, यानी कि यहाँ रिश्ता करता बूढ़िया घर आता तो यही पूछता कभी जमीन कितनी है क्या। आजकल कोई जमीन पूछे ही को नहीं, जमीन पूछते तो मारो ही बिया को नहीं हो तो। ठीक है, तो जमीन के चक्कर में न पड़ना, अपना तो बढ़िया बस नौकरी की तैयारी करनी है। क्योंकि जमीन इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आजकल पानी की बतरें कमी होगी, और अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो भाई पानी तो है ही नहीं क्या, तो खेती करेंगे मतलब जमीन होगी भी क्या। आपके पास में 200 बीघा जमीन है तो भी यानी कि उसमें खेती नहीं हो रही। ठीक है, चलो भाई, किराड़ू के शिव मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत मोस्ट है, बहुत फेमस है किराड़ू बाड़मेर के अंदर। हालांकि यहाँ पर 5 मंदिर हैं। ये देखो सोमेश्वर मंदिर सबसे फेमस यही है भाई, बस एक ही ध्यान देना, बाकी 4 तुम नाम भी मत याद रखना। क्या नाम है?
ठीक है, और मैं बताऊंगा भी नहीं, हालांकि बता दिया सोमेश्वर यानी कि महादेव जी का मंदिर है। बस इतना ही ध्यान देना, एक तो यानी चार तो भगवान शिव के मंदिर हैं और एक अपने भगवान विष्णु का मंदिर है। ये अपने सोमेश्वर महादेव मंदिर है, ये लो। ठीक है, नजदीक से देख लो। ये अपने फोटो के अंदर देखोगे तो बाकी चार मंदिर सर ये देखो, जैसे नाम लिखा हुआ शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, ये पता नहीं मुल्ला मंदिर है, पता नहीं भगवान शिव का नाम है। तो यानी कि देखो, एक तो मेन मंदिर सोमेश्वर मंदिर, बाकी छोटे छोटे चार मंदिर, एक और मंदिर जो फोटो के अंदर नहीं है। ठीक है, प्राचीन नाम यानी कि किराड़ू का प्राचीन नाम है किरात कूप है। ठीक है, बाड़मेर के अंदर ही है। इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। वास्तव में खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, यानी कि वहां के मंदिरों की जो शैली है ना, वहां के मंदिरों में जिस प्रकार की मूर्तियां मिली ना, ज्यादातर नग्न मूर्तियां मिली हैं। हालांकि इतिहासकार आज तक पता नहीं लगा पाए कि उस समय राजा महाराजाओं ने नग्न मूर्तियां क्यों लगाई थी मंदिरों के बाहर, लेकिन फिर भी पता नहीं कि वहां के जिस प्रकार के मंदिर हैं, वहां के जिस प्रकार के मंदिरों की शैली है ना, सेम उसी प्रकार की मंदिरों की शैली राजस्थान में किराड़ू के अंदर है। इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यानी खजुराहो के मंदिर जिस प्रकार के हैं, वैसे सेम मंदिर अपने को राजस्थान में कहां पर देखने को मिलते हैं, किराड़ू के अंदर। वही शैली है सेम। 5 मंदिर है जिनमें सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित राजस्थान की अंतिम मंदिर है ये। यानी गुर्जर प्रतिहार शैली में यानी कि राजस्थान के जो अंतिम मंदिर बने थे ना, वो यानी कि किराड़ू के मंदिर थे। ये अपने किराड़ू के मंदिर है। अब सबसे फेमस मंदिर की बात करेंगे, यानी कि सोमेश्वर मंदिर। बस एक ही मंदिर की बात होती है, बाकी नाम भी मत याद रखना। ठीक है, इस मंदिर का नाम है सोमेश्वर मंदिर। बाकी तो नाम दे रखे हैं, शिव मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। ठीक है, बाकी एक मंदिर है जिसका नाम है सोमेश्वर मंदिर। किराड़ू का प्रमुख मंदिर बस यही है, सबसे सुंदर मंदिर यही है। अब ये भी आ सकता है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, तो कंफ्यूज मत होना। ये भी आ सकता है सोमेश्वर मंदिर इसकी बात करेगा, सोमेश्वर मंदिर की बात करेगा तो किराड़ू वाले की बात करेगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि तुमको दे देगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, अकेला भी दे सकता सोमेश्वर मंदिर। बस किराड़ू के अंदर है सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का प्रमुख मंदिर है। फिर मैंने नोट लगा के नीचे लगा खजुराहो मंदिर कहां पर है, वास्तव में ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के मंदिर हैं, उसी प्रकार के मंदिर किराड़ू के अंदर भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अब यानी कि भंड देवरा, भंड देवरा शिवालय कहां पर है, रामगढ़ की पहाड़ी 12 पर है। ठीक है, ये देखो भंड देवरा के मंदिर, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। यानी इसको मिनी यानी कि छोटा खजुराहो, या इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में जिस प्रकार के मंदिर हैं, यानी खजुराहो के जैसे मंदिर हैं, कहां पर हैं, रामगढ़ पहाड़ी 12। तो इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं, या हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। इसका निर्माण कराया था मेदवंशी राजा मल्लवर्मा ने। ठीक है, अंबिका माता का मंदिर है। अंबिका माता का मंदिर कहां पर बना हुआ, जगत गांव उदयपुर में। ये अपने अंबिका माता का मंदिर है, शक्तिपीठ है ये। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, यानी कि मेवाड़ के अंदर भाई राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर। ठीक है, जगत गांव उदयपुर में। और बात करें जैसे हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो अपने भंड देवरा 12। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना, तीनों यानी कि बहुत मोस्ट है, राजस्थान का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो और मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है ये। वही अपने गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। निर्माण कराया था अल्लट के समय, हालांकि निर्माण किसने कराया कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। कुछ किताबें ये कह सकते हैं कि निर्माण हुआ था, अल्लट ने कराया था। इस यानी कि जैसे मंदिर का निर्माण अंबिका माता मंदिर है जगत उदयपुर में, उसका निर्माण अल्लट ने कराया था, सही नहीं है, इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। बस इतनी सी जानकारी मिलती है कि इस मंदिर का निर्माण अल्लट के समय हुआ था, किसने कराया था कोई पता नहीं है। ठीक है, तो निर्माण यानी कि अल्लट के समय हुआ था। नाकोड़ा के जैन मंदिर, इसको मेवानगरी भी कहते हैं, कहां पर है, बाड़मेर में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, ये लो भी नाकोड़ा के जैन मंदिर। सास बहू का मंदिर, देखो सास बहू का मंदिर भी है, इसी को सशस्त्र भाव भी कहते हैं। और वास्तव में सशस्त्र भाव किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को। सशस्त्र यानी कि जिसके हाथ में शस्त्र हो, सशस्त्र यानी सशस्त्र नाम है भगवान विष्णु का। बाहु यानी कि भुजा,
ठीक है, तो सहस्त्र बाहु मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, ये वास्तव में भगवान विष्णु का मंदिर है। कहां पर है? नागदा उदयपुर में। यानी कि मेवाड़ राजघराने की एक तो सास थी, एक बहू थी। तो सास ने तो मंदिर का निर्माण कराया भगवान विष्णु का। दो मंदिर हैं, बड़ा मंदिर है अपने सास का, छोटा मंदिर है बहू का। तो सास ने तो मंदिर बनाया भगवान विष्णु का और बहू ने कराया शेषनाग का। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित नाम से पता चल जाएगा, सहस्त्र बाहु यानी कि भगवान विष्णु का मंदिर है। तो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रतिहार कालीन महामारु शिले में निर्मित। लगभग मैंने बताया था शुरुआत में, लगभग अपने को मंदिर मिलेंगे वो गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारु शिली, इसी शैली के अंदर मिलेंगे। मान लो तुमको शैली पूछ ले, तुमको नहीं आता तो इसको करके आ जाना, लगभग तुम्हारा आंसर सही जाएगा। ठीक है, दो मंदिर हैं, बड़ा मंदिर सास का, छोटा मंदिर बहू का। बहू छोटी, सास बड़ी। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही के अंदर। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर भी 5 मंदिर बने हुए हैं, एक एक मंदिर ध्यान देना। ठीक है, परमार काल में निर्मित है ये परमार काल में है, ध्यान देना। प्रतिहार काल नहीं है, गुर्जर प्रतिहार काल नहीं है, ये परमार काल में निर्मित है। निर्माण हुआ था नागर शैली में, उत्तर भारत में है तो सीधी सी बात है नागर शैली में बनेंगे, यानी कि इनका निर्माण नागर शैली में हुआ था। हालांकि ये ध्यान देना, ये परमार काल में निर्मित है, यानी परमार काल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। कुल 5 मंदिर हैं, वही बात आ गई। भारत सरकार ने 14 अक्टूबर 2009 को इन मंदिरों पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, यानी भारत सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी कर दिया। कब किया? 14 अक्टूबर 2009। कर्नल जेम्स टूड ने कहा कि ताजमहल के बाद में देश की सबसे सुंदर इमारत है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ताजमहल देख लो, उसके बाद में तुमको अगर देश की सबसे सुंदर इमारत देखनी है तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। ठीक है, तो अपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। अब बात करूंगा मैं 5 मंदिरों की, ये बहुत मोस्ट है। और 5 मंदिरों के अंदर 2 मंदिर मोस्ट हैं, 2 प्रमुख मंदिर हैं, 3 छोटे छोटे मंदिर हैं। एक विमल वसाही का मंदिर, दूसरा लूणा वसाही का मंदिर। ठीक है, ये लो भाई, 2 विशाल मंदिर हैं, एक तो अपने विमल वसाही मंदिर, दूसरा है लूणा वसाई मंदिर। 3 तो छोटे छोटे हैं, हालांकि 5 ध्यान देने हैं, बहुत मोस्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में। अब देखो, सबसे पहले बात करता हूं विमल वसाही मंदिर। ये अपने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण कराया था 1031 ईस्वी में। किसने कराया था? गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। वास्तुकार थे कीर्तिधर और प्राथमिक मंदिर इसको कहते हैं। पहला मंदिर है, वास्तुकार कौन है? कैसे? कीर्तिधर। ठीक है, वैसे ध्यान देना, दोबारा देख लो, विमल वसाही मंदिर, हालांकि है इसमें याद करने वाला ही, ज्यादा कुछ है नहीं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ जी को समर्पित है। ठीक है सर, निर्माण हुआ था 1031 ईस्वी में। कराया किसने था? गुजरात के चालुक्य राजा, किसने? अपने भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और अपने नाम पे रख दिया विमल वसाही मंदिर। वास्तुकार कीर्तिधर, प्राथमिक मंदिर कहते हैं। दूसरा मंदिर देखो, लूणा वसाई मंदिर, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण 1230 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल ने अपने भाई लूणा की स्मृति में कराया था। ठीक है, इन्हीं का भाई था ये। 1230 ईस्वी, वास्तुपाल और तेजपाल दोनों भाइयों ने मिलकर कराया अपने भाई लूणा की स्मृति में। ठीक है, वास्तुकार शोभन देव, इसको कहते हैं द्वितीयक मंदिर। वो प्राथमिक मंदिर है, ये द्वितीयक मंदिर है। अब यानी कि 3 मंदिर और हैं, ये लो भाई, ये यानी कि 3 अनुपूरक मंदिर हैं, यानी कि छोटे छोटे मंदिर हैं। जैसे पीतलहार है या भीमासा मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कराया था भीमासा ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया भीमासा। पीतलहार यानी कि ऋषभदेव आदिनाथ जी की 108 मण की पित्तल की प्रतिमा है, इसलिए इसका नाम पड़ा पित्तलहार। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी आदिनाथ जी, उनकी 108 मण की पित्तल की प्रतिमा है, निर्माण कराया भीमासा ने। आगे देखो, पार्श्वनाथ मंदिर है, छोटे से छोटे छोटे मंदिर है तीनों के तीनों। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। आगे भगवान महावीर स्वामी मंदिर है, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को समर्पित है। ये लो भाई, बस इतने ही है, तो बस इतना ही ध्यान देना है। हालांकि मोस्ट बहुत है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मैंने तुमको करा दिया ना, इतना पढ़ लेना, बाकी मत पढ़ना। लेकिन एग्जाम में बहुत मोस्ट है, इससे शॉर्ट तुमको कहीं नहीं मिलेगा।
ठीक है, इनकी दो दो बातें बताई, मैंने ज्यादा कुछ बताया भी नहीं इनके बारे में। ठीक है, चलो भाई। श्रीनाथ जी का मंदिर संत संप्रदाय में मैं विस्तार से बता भी चुका हूं। कहां पर है? नाथ द्वारा, राजसमंद में है। राजस्थान में भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर है, और सबसे बड़ी जन्माष्टमी भी यहीं पर बनाई जाती है। ये लो भाई, श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये अपने श्रीनाथ जी की प्रतिमा है। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बताया था, वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, यानी छोटे रूप की पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी को मूर्ति को अपने पुजारी दामोदर दास बैरागी और गोविंद जी कहां से लेकर आए थे? वृंदावन से सिहाड़ गांव लेकर आए थे। उसमें मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह थे। उन्होंने इस मूर्ति को संरक्षण दिया था। लेकर क्यों आए थे? औरंगजेब का मूर्ति तोड़ अभियान चल रहा था 1669 में, तो इन्हें कि भाई इनकी मूर्ति बचाने के लिए बैलगाड़ी में रखकर और यहां पर लेकर आए थे। जिस गांव में लेकर आए उस गांव का नाम था सिहाड़। बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया, और मंदिर का निर्माण पूरा हुआ 20 फरवरी 1672 को। बाद में इस मंदिर का नाम कर दिया श्रीनाथ जी मंदिर। मंदिर का नाम पड़ा श्रीनाथ जी मंदिर, तो गांव का भी नाम चेंज कर दिया, गांव का नाम हो गया नाथ द्वारा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ये सारी की सारी लाइन पहले आ चुकी हैं संत संप्रदाय में। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति को पुजारी दामोदर दास बैरागी और गोविंद जी वृंदावन से सिहाड़ गांव, सिहाड़ का वर्तमान नाम है नाथ द्वारा, यहां पर लेकर आए। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के संरक्षण में 20 फरवरी 1672 को मंदिर बनाया गया। मेला कब लगता है? जन्माष्टमी। राजस्थान की सबसे बड़ी जन्माष्टमी यहीं पर बढ़ती है, सबसे बड़ा मेला यहीं पर लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें पहले आ चुकी। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, यानी कि दीपावली के अगले दिन, दीपावली कार्तिक की अमावस्या को आती है, उसके अगले दिन कार्तिक की शुक्ल प्रतिपदा को यानी अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। अन्न यानी कि अनाज, अनाज के रूप में चावल। कूट यानी कि पर्वत, यानी करते क्या है? अनाज के यानी गर्म चावलों का एक पर्वत बनाते हैं, बाद में इनको भील लूटते हैं। ठीक है, यानी चावलों का प्रसाद बनाकर भीलों में बांटा जाता है। कब? कार्तिक की शुक्ल प्रतिपदा को। यह भी ध्यान देना, यह भी ध्यान देना, अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रसिद्ध है। कब बनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। है क्या वास्तव में चावलों का प्रसाद बनाकर भीलों में बांटा जाता है? ये तो मत ध्यान देना, बस वैसे ही तुमको बताया जानकारी के लिए। चावलों, ये देखो, जैसे आप फोटो देखोगे ना, देखो भील जनजाति के पुरुष यानी कि कितनी बड़ी थैली के अंदर देखो चावल भर भर कर लूट रहे हैं। ये वास्तव में चावल है, इनके अंदर बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, कहते हैं श्रीनाथ जी का प्रसाद है ये, तो बाद में भीलों में बांटा जाता है। तो यानी कि इस प्रसाद को लूटने के लिए हाहाकार मचती है, लोग भागते हैं कि भाई प्रसाद लूटें। और प्रसाद भी देखो, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा है, क्या देखो किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास एकदम थोड़ा है, और फिर भी देखो यहाँ पर यानी कि कपड़े में ऐसे लोग यानी कि खूब सारे कर रहे हैं श्रीनाथ जी का प्रसाद लूटने के लिए। ठीक है, तो ये यानी कि अन्नकूट महोत्सव है, कार्तिक की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। पिछवाइया और सांजी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर केले की सांजी बनाई जाती है। सांजी मैंने बता दिया था, दीवार के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, वास्तव में माता पार्वती की पूजा होती है। ठीक है, पिछवाइया मैंने बता दिया, मूर्ति के पीछे कपड़ा होता है, भगवान श्री कृष्ण की जो गाथाएं होती हैं, उनकी रासलीला होती है, वही पिछवाइया है। पहले बता चुका हूं सारी की सारी बातें। अब यानी कि शब्दावली, यानी वल्लभ संप्रदाय में भी बताया था, यानी वल्लभ संप्रदाय के लोग मंदिर को हवेली कहते हैं, क्योंकि उस समय औरंगजेब की सेना जाती थी, तो वो पूछते थे यहाँ पर कोई मंदिर तो नहीं है, तो लोग कहते नहीं नहीं ये तो हवेली है। क्या? तो ये क्या है? हवेली। तो मंदिर को ये लोग हवेली कहते हैं, यानी भगवान श्री अपन कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी क्या, तो ये कहते हैं भगवान की पुष्टि होगी, इसीलिए तो वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपा का भगवान की कृपा होगी, ये कहते हैं भगवान की पुष्टि होगी क्या, यानी शब्दावली है, ये बोलने का तरीका है बस। आप कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये कहते हैं श्रीनाथ जी। ये कौन है? श्रीनाथ जी हैं क्या। ठीक है, बाकी है वही चीजें, बस यानी कि बोलने का तरीका अलग है। सोनी जी की नसियां कहां पर है? अजमेर के अंदर है। एक जैन मंदिर है, वास्तव में क्या एक जैन मंदिर है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी आदिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण 1864 के अंदर मूलचंद सोनी और बाद में इनके पुत्र टिक्कमचंद सोनी ने कराया था। यानी 1864 में इसका निर्माण शुरू हुआ। पहले तो मूलचंद सोनी ने निर्माण कराया, बाद में इनके पुत्र टिक्कमचंद सोनी ने पूरा किया। लाल मंदिर यानी कि लाल पत्थरों से बना है, इसलिए इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। लाल पत्थरों से बना इसलिए इसको लाल मंदिर कहते हैं। मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी हॉल कहलाता है। ये देखो, जैसे आप अंदर देखने के लिए जाओगे ना, सोनी जी की नसियां,
तो यानी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा वास्तव में सोने का है क्या, ये अंदर की फोटो है। इसको स्वर्ण नगरी हॉल भी कहते हैं। मैं भी देखने गया था, मैंने कहा जैसे लगेगा भी यार क्या सोने की नगरी में आ गई क्या। तो अंदर का हॉल स्वर्ण नगरी हॉल कहलाता है। बाहर से देखोगे तो लाल पत्थरों से बना है, इसलिए इसको लाल मंदिर कहते हैं। जूनागढ़ का किला भी लाल पत्थरों से बना है, उसको लाल गढ़ कहते हैं, इसको लाल मंदिर कहते हैं। अभी मंदिर पढ़ रहे हैं तो इसको लाल मंदिर कहते हैं अभी। और जूनागढ़ के किले को लालगढ़ कहते हैं, वो लाल पत्थरों से बना है। मुख्य कक्ष या मुख्य कक्ष है, ठीक है। तो मुख्य कक्ष यानी क्या, स्वर्ण नगरी हॉल कहलाता है। ओके, चलो भाई जगत शिरोमणि मंदिर लास्ट पढ़ लेते हैं आज फिर। कहां पर है, आमेर के महलों में, जयपुर में बना हुआ है। हालांकि जब मैंने आमेर के महल पढ़े थे तब मैंने थोड़ा सा लिखाया था, तुमको तो याद नहीं होगा। लास्ट मैंने लिखाया था जगत शिरोमणि मंदिर, शिला देवी का मंदिर, ठीक है। कहां पर है, आमेर के महलों में, जयपुर में। आमेर का महल, आमेर के दुर्ग। मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी थी कनकावती, उसने अपने बेटे जगत की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया था। निर्माण कब हुआ, 1599 से 1608 ईस्वी के मध्य ये मंदिर बना है, ठीक है। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। कहते हैं बाद में मूर्ति ये आमेर लाई गई थी, ठीक है। तो वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। मंदिर में भगवान कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, यह मूर्ति चित्तौड़ से लाई गई थी, ठीक है। तो बस इजी सा है, जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर, आमेर जयपुर में। मानसिंह की पत्नी कनकावती, कनकावती ने अपने बेटे जगत के याद में इस मंदिर का निर्माण कराया। कराया कब था सर, 1599 से 1608 ईस्वी में। मूर्ति वो है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है, ठीक है। बस दो बातें हैं। ये लो भाई आपका जगत शिरोमणि मंदिर देख लो, आमेर के महलों में है। लास्ट थोड़ा सा ध्यान दे लेना, विश्वास स्वरूपम क्या है, नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान श्री कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा। और भगवान श्री कृष्ण क्या, भगवान शिव जी की कितने फीट है, 369 फीट है। वैसे याद हो जाएगा, 369 369 फीट है। यानी कि विश्वास, सीधा सा पूछ ले, विश्वास स्वरूपम क्या है, नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हालांकि जानते भी होंगे लगभग, तो अब जानने लगे सब है, तो इसके बारे में फिर भी मैंने थोड़ा लिखा दिया, क्या पता कभी पूछ ले। तो भी मंदिर बात चल ही रही है तो थोड़ा सा ये भी अपने भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 369 फीट है भगवान शिव की। आप देख सकते हो आराम से भगवान शिव जी बैठे हुए हैं। तो कभी अगर नाथ द्वारा घूमने का मौका मिले तो एक तो अपने श्रीनाथ जी का मंदिर जरूर देख के आना, और एक अपने विश्वास स्वरूपम, ठीक है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कितने फीट है, 369 फीट है। ये लो भाई, बाकी कल मंदिर अपने कंप्लीट करा देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।